गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो आप जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे जुड़ सके। तो आप जितना जल्दी हो सके इस सेशन को शेयर करें और तुरंत हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा अवतल। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, परवलयिक। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन है आधी, दुगनी, तीन गुनी, चौथाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आधी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो उससे पहले हम सोचते हैं आपको कुछ समझाते कि आधी कैसे होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि F = R/T होता है। तो R का आधा है। R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो उसका आधा होता है। तो वही तो पूछ रहा है क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं। हजामत आने के लिए व्यवहार में किया जाना चाहिए उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। तो इसका सही आंसर होगा अवतल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश, अपने आप प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आत्मदीप्त वस्तु। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर चालक साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करता है। तो ऑप्शन है अवतल, समतल, उत्तल, परवलयिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अभिसारी दर्पण है। ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल, परवलयिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अवतल। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन अपिसारी दर्पण है। तो ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल, परवलयिक। तो सही आंसर होगा उत्तल। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन है
मुख्य अक्ष, आवर्धन, प्रकाश पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए, जल्दी इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आवर्धन। क्या होगा? आवर्धन। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि दाढ़ी बनवाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण की वक्रता केंद्र पर, दर्पण की वक्रता केंद्र के बाहर, दर्पण की वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रखा जाता है? ऑप्शन है फोकस पर, फोकस के अंदर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा फोकस के अंदर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण में, ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। तो इसका सही आंसर है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश तरंग उदाहरण है, ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनिक तरंग का, प्रासरव्य तरंग का। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश का परावर्तन का नियम सत्य है। ऑप्शन है केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी परावर्तक सतह के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, आपतन कोण, क्रांतिक कोण या अपवर्तन कोण। तो इसका सही आंसर होगा आपतन कोण। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुणे 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुणा 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुणा 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन परावर्तन के नियम को पालन करता है? आपतन कोण, ऑप्शन आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण का, परावर्तन कोण बराबर है अपवर्तन कोण का, आपतन कोण बराबर है विचलन कोण का, परावर्तन कोण बराबर है क्रांतिक कोण का। इसका सही आंसर होगा कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण का क्या होता है? बराबर होता है। इसका क ऑप्शन सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। समतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, औंधा हुआ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमेशा काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
कह रहा है कि प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। ऑप्शन है सीधा, औंधा हुआ, उल्टा, तिरछा। तो इसका सही आंसर होगा सीधा। लड़का क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या करता है कि वास्तविक को सीधा समझ लेता है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, और काल्पनिक को उल्टा समझ लेता है कि उल्टा बनता है। लेकिन यह गलत है, क्योंकि काल्पनिक जो होता है हमेशा सीधा बनता है, ये याद रखना आपको, और वास्तविक जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण से। किससे, तो अवतल दर्पण से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचा बीम। बीम का मतलब यहाँ पे जो होता है, यहाँ जो बीम है, यहाँ बीम वस्तु का, बीम मतलब वस्तु, अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। तो दर्पण से बीम की दूरी दर्पण से वक्रता त्रिज्या के बराबर है। यानी वस्तु की दूरी कितना है, वक्रता त्रिज्या, जितना वक्रता त्रिज्या होता है उतना ही बराबर वस्तु की दूरी है। बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो ऑप्शन है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। कैसे होगा कि आप सोचिए कि अगर ये कोई दर्पण है, ये P होता है, आपको ध्रुव पता ही है, और ये F होता है, और ये आपका C होता है। तो आप अगर जो वस्तु है वक्रता त्रिज्या के दूरी के बराबर है, जितना वक्रता त्रिज्या है उतना ही उसका क्या है, वस्तु की दूरी है। तो जब ये जाता है मुख्य फोकस से, मुख्य से होकर जाता है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। जो मुख्य फोकस से जाता है तो मुख्य से होकर गुजरता है। तो जो वस्तु बनेगा यहाँ बनेगा। जितना वस्तु की ऊंचाई होगी उतना ही तो इसकी ऊंचाई होगी। तो चलते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 5 सेंटीमीटर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी बीम का अवतल दर्पण फोकस दूरी f है में बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ऑप्शन है f के बराबर, 2f के बराबर, 2f से अधिक, 2f से कम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2f के बराबर। अब जानते हैं कि कैसे 2f के बराबर होगा। तो आपको पता होगा कि m इजकल टू, हम पढ़े हैं कि 1 माइनस v/f, इतना आपको पता है। यहाँ 1 जो है अवतल दर्पण में है, तो ये माइनस इक्वल 1 माइनस v/f। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चले फिर से समझाते हैं आपको। तो हमें आया कि 1 माइनस 1 v/f, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हम मान लेंगे v/f इजकल टू, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी v इजकल टू 2f। तो v इजकल टू क्या हुआ, 2f है, यानी प्रतिबिंब की जो बनेगा कहाँ बनेगा, 2f के डिस्टेंस पे बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2f कैसे होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बीम रखा गया है, यानी वस्तु रखा गया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर बनता है। जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर बनता है,
तब प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, तो उसका आवर्धन बताना है। ऑप्शन है -1.5 +1.5 -0.6 +0.6। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -1.5। कैसे होगा अभी बताते हैं आपको। हमें पता है कि m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। -v/uf होता है। तो आपका जो v है कितना डिस्टेंस पे बन रहा है, 30 सेंटीमीटर पे। दर्पण कैसा है, अवतल है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये -30। ठीक है, ये भी क्या है, वस्तु अवतल दर्पण है, तो जनरली इस बात है ये भी माइनस होगा। तो ये माइनस क्रॉस, ये 0 से 0 से क्रॉस, 2 से इसमें भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 1.5 -1.5। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा वास्तविक और हराशित, काल्पनिक और हराशित, वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित। तो इसका सही आंसर है, उत्तल दर्पण में पूछ रहा है तो काल्पनिक होगा और हराशित होता। इसका मतलब होता है हराशित मतलब छोटा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और छोटा बनता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में बीम यानी वस्तु फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ऑप्शन वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित, वास्तविक और हराशित, काल्पनिक और हराशित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जल्दी बताइए कमेंट में। तो इसका सही आंसर का काल्पनिक और आवर्धित। कैसा बनेगा, काल्पनिक और आवर्धित। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा किस प्रकार का पिंड है। चंद्रमा किस प्रकार का पिंड है आपको बताना है। ऑप्शन है दीप्त, प्रदीप्त, अदीप्त, आत्मदीप्त। तो चंद्रमा कैसा है, अदीप्त है। कैसा है, अदीप्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा काल्पनिक होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑप्शन है सूर्य तारा, तारा चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, सूर्य तारा चंद्रमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सूर्य तारा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ, प्रगामी, तीक्ष्ण, अनुदैर्घ्य। तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ। इसका सही आंसर क्या होगा, अनुप्रस्थ। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगला क्लास जो हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ने वाले हैं तो वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। और ये जो वीडियो यहाँ तक जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया गया। सब्जेक्टिव से लेके न्यूमेरिकल से लेके ऑब्जेक्टिव तक पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया। अगर आपको अभी भी कहीं प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से तो आप पूछ सकते हैं।